हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम साइंस का विज्ञान का पार्ट 6 करेंगे। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे आसपास जो हम देखते हैं उसमें क्या है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कैसे? कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी कि वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तु की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसल समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते हैं? हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी, यानी कि हेल्पफुल होगी। जैसे कि गुब्बारे का यहाँ पे नीचे एक्टिविटीज दे रखी हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित मतलब जैसे वो थे उसको फिर से वैसे ही कर लेना। जैसे हम बैलून फुलाते हैं, जैसे बैलून फुलाने के बाद उसकी हवा अगर हम निकाल दें तो फिर से वो वैसा ही हो जाएगा ना, यानी कि हम इसको उत्क्रमित कर दिया हमने। जो चीज जैसी है इसको वैसे ही कर देना तो वो उत्क्रमित हो जाता है। ऐसे ही कागज का एक टुकड़ा लो और उससे आपने इस टाइप से एरोप्लेन बनाया, फिर एरोप्लेन इसको खोल के फिर से आपने कागज वैसे का वैसे ही बना दिया, तो क्या हो गया? ये उत्क्रमित हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद आप उसको फिर से आटा नहीं बना सकते, सूखा आटा नहीं बना सकते ना, तो ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसमें रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं, ये देखो आटा जो है अगर आप उसको लोई में परिवर्तन करना चाहोगे वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको सूखा आटा बनाओगे तो वो नहीं हो सकता है। अब आपने आटे की लोई बनाई, उसको बेल दिया, लेकिन फिर से आप उसकी लोई बना सकते हो, तो ये उत्क्रमित हो गया। ठीक है। क्या यह संभव है कि गुब्बारे अपनी पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का अमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे में पुनः लोई बनना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों में कुछ अलग ढंग से करते हैं। ठीक है। यानी कि इनको क्या है, बैलून को फुलाया, उसको आपने वापस कर दिया, फिर से वैसा हो गया। कागज से आपने ये प्लेन बनाया, आपने उसको खोला, फिर से वैसा हो गया। आटे की लोई बना के बेला, उसको आपने फिर से लोई बना सकते हो। लेकिन कुछ क्रियाकलाप कैसे होते हैं, जैसे कि ये आप देखिए, उसी गुब्बारे को लीजिए, इसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे अमाप के फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओ, गुब्बारा फट गया, तो इसमें क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा। अब दोबारा उसी कंडीशन में तो नहीं आएगा वो। अब वही कागज जिससे आपने एरोप्लेन बनाया था, उसी को जो है आपने क्या करना है, उसकी कटिंग कर देनी है जहाज की। उसी बाहरी रेखा के साथ काटिए। फिर गूंधे हुए आटे की जो आपने गूंधे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। ठीक है। अब आपने जो रोटी बेली थी उसको तवे पे सेक लीजिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद किए, तो इस बार इनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि जो ये वाले क्रियाकलाप है उसको दोबारा नहीं कर सकते। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चौक पर
काम करते हुए देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इनमें से कौन सा हो सकता है? कच्चे अंडे में उबला हुआ अंडा, हाँ या नहीं? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, इसमें परिवर्तन है, हाँ। अब गाढ़े घोल से इडली, हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे जो कपड़े हैं उनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, वो कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गाढ़े घोल से इडली बन जाएगी तो उसको फिर से आप गाढ़ा घोल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये नहीं हो गया। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ये हाँ है, उससे आप दोबारा उसको उधेड़ के बना सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध, हाँ। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, नहीं। कली से फूल, नहीं। दूध से पनीर, नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस, नहीं। खींचे रबड़ बैंड के सामान्य साइज पर रबड़ बैंड, हाँ। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ, ठीक है। ऐसे यहां पर है कि यहाँ पे ये क्या है, इन सभी के ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे इस लकड़ी के हत्थे पे जड़ दिया जाता है? ये जो लोहे के फलक हैं इनको कैसे लकड़ी के हत्थे पे जड़ते हैं? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्य होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है, यानी कि ये होल होता है ना, इसमें फंसा दिया जाता है। साधारण इस वल्य का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा मोटा होता है। हत्थे को वल्य में फंसाने के लिए वल्य को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। यानी कि जब वल्य को गर्म करेंगे तो इसका जो आकार है जिसमें फंसाना वो फैल जाता है, ठीक है। जैसे वो फैल जाता है उसके अंदर जो लकड़ी का डंडा उसको डाल देते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जैसे ही वो ठंडा होता है वो सिकुड़ जाता है, और जब वो सिकुड़ जाता है तो इस लकड़ी को वो अपनी पकड़ बना लेता है। ऐसे इसमें इसके ऊपर भी इसको गर्म कर लेते हैं अच्छे से। गर्म करने के बाद इसको पहिए पे चढ़ा देते हैं। गर्म करने के बाद ये क्या होता है, फैल जाता है। फैलने के बाद इसको पहिए पे चढ़ा देते हैं, उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो सिकुड़ जाता है और इसके साथ अपनी पकड़ को बना लेता है, ठीक है। तो यही है इसमें। उसके बाद क्रियाकलाप 7 में है कि एक मोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं, यानी कि जो कैंडल से मोमबत्ती से किया था उसको धूप बत्ती से करें। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली के क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तन को नियम वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक और जल के घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है कि फिर से आप दही को दूध बना सकते हैं जमने के बाद? नहीं। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तु को परिवर्तन करने के लिए बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं।
यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन उन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तन को करने की विधियों के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार में अध्ययन करेंगे। यानी कि आने वाली क्लासेस में इसको और भी डिटेल में जो आगे बताएंगे। अब हम इसके करेंगे प्रमुख शब्द और इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रमुख शब्द है परिवर्तन। हमारे चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। संकुचन, ठंडी होने पर धातुएं संकुचित होती हैं। वाष्पन, द्रव इसके वाष्प में बदलता है, अर्थात जल वाष्प में बदलता है। प्रसार, आकार में विस्तार। गलन, ठोस का द्रव में रूपांतरण, जैसे बर्फ का जल में रूप में गलना, जल के रूप में गलना। उत्क्रमण, उत्क्रमण क्या होता है? मूल पदार्थ और व्यवस्था की पुनः प्राप्ति। उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न 2 है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, मतलब इसको दोबारा से नहीं हम कर सकते। नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3 आ जाता है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। अब लकड़ी के टुकड़े चीरना, इसको दोबारा नहीं उत्क्रमित नहीं कर सकते। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ। चीनी का जल में घुलना, हाँ। खाना पकाना, नहीं। आम का पकना, नहीं। और दूध का दही में जमना, नहीं। उसके बाद आ जाता है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? यदि चित्र पेंसिल से बनाया जाता है तो इसे रबड़ से मिटाया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन यदि चित्र रंगों से बनाया जाता है तो परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उदाहरण देके उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जैसे गिलास में जल भरना, दरवाजा खोलना या बंद करना। अन्य परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, दूध से दही का जमना और फल का पकना। उसके बाद है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर पेरिस यानी कि पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं। क्या पीओपी में इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, पीओपी में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग गई। अगले दिन तेज धूप निकलते सीमेंट की जो बोरी है वो परिवर्तन हो जाती है किसमें? और क्या उसको उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, सीमेंट को उत्पन्न परिवर्तन को, जो उसमें चेंज आ चुका है, उसको हम उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो प्रश्न 7 तक था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरी चैप्टर रीडिंग और प्रश्न उत्तर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।